आज नेशनल साइंस डे है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जवाहर प्रसाद मदर्स प्राइवेट स्कूल दिनिया में। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ हैं उनके द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। सोलर सिस्टम बना है, आप लोग इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये सोलर सिस्टम जो एस्ट्रॉयड है, डस्ट है, छोटे छोटे प्लैनेट जो कि हमारे स्पेस अंतरिक्ष में मिल सकते हैं, और जो सन, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स ये सब जो है हमारे सन से बहुत नज़दीक है। बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का आप लोग यूज किए? इसको बनाने के लिए हम लोग थर्माकोल, लाइट, बैटरी और बाकी सब न्यूज़पेपर का भी उपयोग किए हैं। कितना कॉस्ट लगा होगा बनाने के लिए? 400। इसको बनाने में लगभग 400-500 रुपये खर्च हुआ है। फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिला आप लोग को? जो फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ, जो 400-500 खर्चा आया वो कहाँ से मिला? सर ये फाइनेंशियल सपोर्ट ये हमें स्कूल की तरफ से मिला तथा हम लोग अपना मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट घर से भी किया और स्कूल की तरफ से हमने बहुत मेहनत की। और किस क्लास में आप पढ़ते हैं? सर हम लोग एट था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष है। मेरा नाम अभिषेक कुमार। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके द्वारा बनाया गया है? यस सर। दो लोग मिलकर बनाया है इसको? यस सर। प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, क्या है? सर इसमें हमने फोम को यूज़ किया है। सर इसमें हमने अलग अलग तरह के पेपर, एक पिन, 5 पिन, फिर गम आदि का इस्तेमाल किया है। हाँ। सर कितना कॉस्ट लगा है बनाने के लिए? इसमें सर अबाउट 70 to 100 रुपीज़ उतना। अच्छा क्या है, क्या सर ये क्या है? एंगल है सर। एंगल सर समझाने के लिए सर मैंने बनाया है सर। हाँ। सर एंगल मतलब सर राइट एंगल हो गया सर, जिसे राइट एंगल जिस भी कोण का माप 90 डिग्री होता है एग्जैक्टली, इसे राइट एंगल कहते हैं। फिर हो गया एक्यूट एंगल, जिस भी एंगल का माप 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। फिर हो गया सर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है सर जिस भी कोण का माप 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फिर सर स्ट्रेट एंगल, जिस भी एंगल का माप एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है उसे स्ट्रेट एंगल हो गया। और वो ऑब्ट्यूस एंगल, जिस भी एंगल का माप 90 डिग्री से कम ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल करते हैं। थैंक यू। आइडिया कहाँ से आया बनाने की? सर ये सर मुझे YouTube पे एक वीडियो से मिला। अच्छा, YouTube पे आपने वीडियो देखा, उसके बाद वहाँ से आइडिया लिया, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट तैयार किया? यस सर। हाँ। किस क्लास के आप स्टूडेंट? मैं 4 क्लास। नाम क्या हुआ आपका? आराध्या गुप्ता। जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स पहले तो आप लोगों को नमस्कार। आप लोगों के थ्रू हमारे स्कूल में जो भी हो रहा है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के तहत सब लोग जानेंगे कि जेपी मदर्स प्राइवेट में ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके अंदर ये प्रतिभा छुपी हुई है, लेकिन प्रतिभा को हम लोग दिखाने के लिए कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर बच्चे के अंदर इन सब चीज़ों के अगर टैलेंट है तो उस चीज़ को हम लोग प्रेजेंट करें, और प्रेजेंट करने के लिए हम लोग ने साइंस एग्जीबिशन लगाया। आज नेशनल साइंस एग्जीबिशन डे, साइंस डे, नेशनल साइंस डे। तो हमने ये डे इसलिए चुना कि इस दिन सीवी रमन जो हमारे देश के वैज्ञानिक हुए, उनके ही जो प्रकाश का उन्होंने ये इफेक्ट दिया, रमन इफेक्ट, तो उसको हम लोगों ने सोचा कि बच्चे अगर उस चीज़ को प्रदर्शित कर सकते हैं तो किया जाए। और हमारे बच्चे ये पहली बार हम लोगों ने किया, तो इसलिए बच्चे हमारे थोड़ा बहुत नर्वस थे, लेकिन हमको आप लोगों के थ्रू पता चला कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ। कितने दिनों से तैयारी में लगे थे आप? ये ज़्यादा तैयारी करने के लिए टाइम नहीं लिया गया, क्योंकि सडनली हम लोगों ने जो भी डिसीजन लिया सडनली लिया। मात्र 12 दिन पहले हम लोगों ने लिया, और उसमें इन लोगों ने अपना जो भी टाइम दिया, और हमारे घर के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो हम देखते थे कि अगर 12 साढ़े 12 बजे तक भी ये लोग प्रोजेक्ट में लगे रहते थे रात के, किस तरीके से इसको पूरा किया जाए।
तो इससे इससे हमको ये फील हुआ कि अगर हमारे बच्चे अगर 12-1 बजे तक जग के ये सब कर रहे हैं तो हमारे और भी स्टूडेंट ऐसे ही कर रहे होंगे, तभी तो उन लोगों का ये पूरा होने वाला है। काफ़ी बच्चे जो भी प्रदर्शनी लगा था उसको लेकर के इच्छुक भी थे और उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी लोगों को दे रहे थे जो देखने के लिए आ रहे थे। क्या स्कूल द्वारा ये कोई टास्क दिया गया था या बच्चे अपने मन से किए? नहीं, इन जो टीचर और जो सब्जेक्ट के जो टीचर हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया वो टास्क उन्होंने लोग दिया। और ये तो पढ़ाई जो एक सिलेबस होता है, सिलेबस के तहत जो पढ़ाई होती है वो अलग होती है, लेकिन जो ये एग्जीबिशन लगा है और इन चीज़ों में क्या क्या पार्ट यूज हुआ है इन सब चीज़ों की जानकारी बच्चे दिए कि हम लोगों ने ये पार्ट यूज किया है और उस चीज़ को हमारे टीचर ने एक्सप्लेन करने के लिए इन लोग को टास्क दिए। बच्चों द्वारा जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था वो आइडिया कौन दिया था? आइडिया तो पूरे स्कूल का था, हमारे पूरे स्कूल का था और बच्चे लोग हमारे एक्साइटेड थे कि सर हम लोग ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जब कर सकते हैं तो इस पे एक एग्जीबिशन के रूप में लगाया जाए। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरीके से बच्चों ने प्रेजेंट किया, उनकी इंग्लिश में भी बोल रहे थे, वो लोग कम्युनिकेट कर रहे थे, तो उन बच्चों को बिहियाँ जिस तरह का बिहियाँ सिटी है, जब ऐसा माहौल नहीं इस तरह का, जिस तरीके से उस माहौल में इनको इतना तैयार करना और प्रेजेंटेशन तैयार करवाना ये थोड़ा टफ होगा। ये कैसे कम्युनिकेट आपने कैसे मैनेज किया था, ये बताइए। देखिए, कहने के मतलब कि बहुत सारे लोग, सही बात है, हम लोग का बिहियाँ जो है थोड़ा ग्रामीण एरिया और हमारे बच्चे जो होते हैं गांव से ही आते हैं। तो गांव से आते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं ना जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ इंग्लिश की माहौल नहीं है, इन्वायरमेंट। तो उन लोगों को भी शौक होती है गार्जियन की ना कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश सीखें, तो इंग्लिश सीखने के लिए सोचते हैं कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ फुल्ली इंग्लिश नहीं पॉसिबल है, इसलिए हमारे टीचर तो इंग्लिश पढ़ा सकते हैं लेकिन पढ़ाई वही होनी चाहिए जो बच्चे को समझ में आए। हमारे यहाँ के लैंग्वेज क्या है, भोजपुरी है, हिंदी है, तो हम लोग को भोजपुरी और हिंदी के बाद इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना है। तो इसमें थोड़ा टफ तो होता है लेकिन धीरे धीरे बच्चे सीख जाते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं और सीख जाते हैं। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिला? पेरेंट्स का मेरे पास फुल सपोर्ट है। पेरेंट्स है तभी हम हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो तैयार करने में काफ़ी कॉस्ट आया होगा, तो फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिला बच्चों? फाइनेंशियल सपोर्ट बच्चे लोगों ने ही किया, बच्चे लोगों ने अपने में सब जगह, हाँ, सब जगह ही। एक्चुअली क्या है कि स्कूल भी दे सकता था लेकिन वो बच्चे ही बोले ना कि सर हम लोग अपने से करेंगे। तो इन सब चीज़ों से एक मैसेज ये भी जाता है ना कि किस चीज़ में कितना कॉस्ट आता है और पैसा, और जो कॉस्ट जो उन पे जो कॉस्ट लग रहा है या जो सामान उसमें लग रहा है उस चीज़ को आप बाज़ार से लेने जा रहे हैं ना, तो बाज़ार से जब लेने जा रहे हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में भी बच्चे को जानकारी हो रही है कि ये भी पार्ट होता है, ये भी प्लास्टिक हो या पाइप हो या कुछ भी हो, तो उन सब चीज़ों के लिए भी जानकारी उन लोग के पास इकट्ठा हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अगर अवेलेबल करा देंगे ना तो बच्चे उस चीज़ के इम्पोर्टेंट नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मैं मनीष कुमार गुप्ता, जेपी मदर्स प्राइड के डायरेक्टर। ये स्कूल आज 11 साल का हो गया, 11 साल पूरा हो गया। पिछले साल हमारे एनुअल फंक्शन था तो भैया भी आए थे, आप लोग भी आए थे। 10 साल पे हमने एनुअल फंक्शन करा। एनुअल फंक्शन तो होते रहा लेकिन 10वें साल में एनुअल फंक्शन हुआ और हमारे पापा ने 2013 में इस स्कूल की स्थापना की है। हमारे पापा जवाहर प्रसाद अब हमारे दुनिया में तो नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी हम लोग के पास है, उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।